नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक पाद बकासन कर सकते हो, यानी कि अपने एक पैर को अपने एल्बो के ऊपर फंसा के अपना एक पैर हवा में कैसे रख सकते हो। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर फ्रेंड ये वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आप ये आसन करना सीख जाओगे। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा सी आपको प्रॉब्लम आने वाली है इस आसन को करने के लिए, या फिर किस वजह से आप नहीं कर पाते, या फिर किस कमी की वजह से आपको ये नहीं होता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको मिल जाए। फ्रेंड, अगर आप लोग इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि यूएसए लाइंस की 5 आवर्स और 200 आवर्स कोर्स करना चाहते हैं, तो फ्रेंड एवरेज योगा इंस्टीट्यूट यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है काफी अच्छा हो सकता है आपकी ऑप्शन, क्योंकि आपको काफी सारी क्वालिटी यानी कि स्किलफुल आपको टीचर बनाएगा। यहाँ तक कि आपको मैं एडवांस आसन, बेसिक आसन सब कुछ एकदम परफेक्टली बताऊंगा। काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप एक अच्छा खासा टीचर यानी कि एकदम परफेक्ट टीचर बन सकते हो। फिर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया है। तो फिर चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने एक पाद बकासन को कर सकते हैं, और फिर एक पाद बकासन करते समय आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये भी आपको मैं साथ में बताऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि एक पाद बकासन में आपके पैरों की पोजीशन और आपके हाथों की पोजीशन क्या होगी। तो फ्रेंड, इसमें आपने क्या करना होगा, दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, प्लेस कर दिया। आपने अपने पूरे पाम को स्प्रेड करना है। काफी लोग गलती करते हैं, इस तरीके से चिपका लेते हैं। आपने एकदम से स्प्रेड करना है। फिर उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से प्लेस कर देना है योगा मैट की फ्रंट में। देन डीप इनहेल लेके आपने करना क्या होगा, आपकी जो एल्बो होगी उसे थोड़ा सा बेंड करके अपने आर्मपिट में आपने अपनी नी को इस तरीके से स्टक यानी कि फंसा देना, टक कर देना, और ये पैर की पोजीशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी। फिर उसमें दूसरा स्टेप इसमें और क्या आएगा कि आपका एक पैर आपका हवा में आ जाएगा। जो आपका एक पैर होगा वो आपका ये वाला नीचे वाला धीरे धीरे ले जाओ। आप लोग यहीं से हवा में मत उठा देना, आप लोग धीरे धीरे अपने एक पैर को पहले ही पीछे ले जाना, यानी कि उठा देना है। यानी कि इस तरीके से डीप इनहेल लेके आपने उठाना होगा। अब फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस आसन को करते समय। आप लोग का क्या होता है कि ये जो आर्मपिट है इसके अंदर आपका नी नहीं फंसता, यानी कि आपका यहाँ फंस नहीं पाता और आप अपने लेग को उठा नहीं पाते। तो ये आपकी प्रॉब्लम आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड, देखिए आपने क्या करना है, अपनी एल्बो को आपने बेंड कर देना है। एल्बो बेंड करके आपने अपने इस तरीके से नी को अपने आर्म के ऊपर इस तरीके से एल्बो के ऊपर अच्छे से फंसा देना ये। देन इसके बाद दूसरा लेग आपने उठा देना है इस तरीके से। तो ये क्या होगा, आपका सॉल्यूशन है इस तरीके का। बट फ्रेंड, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इस तरीके से भी आप इस आसन को कर लो। आपने करना क्या होगा, आपने अपनी कोर की स्ट्रेंथ और अपनी आर्म की स्ट्रेंथ आपने बढ़ानी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आर्म की स्ट्रेंथ और कोर की स्ट्रेंथ कैसे आपने बढ़ानी है। उसी के बाद ही आप अपने इस आसन को करने में काफी हद तक सक्सेस पा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ने से, कोर की स्ट्रेंथ और आपकी आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ने से आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकि आप अपने इस आसन को आसानी से लिफ्ट कर पाओ। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कोर स्ट्रेंथ कैसे हम बढ़ाएंगे, और प्लस कोर स्ट्रेंथ बढ़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली है। फ्रेंड, नंबर 1 एक्सरसाइज क्या है आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जो कि आपके डायरेक्टली हमारे इन्वॉल्व रहती है आपके एक पाद बकासन से, यानी कि फ्लाइंग क्रो पोज से। तो इसमें फ्रेंड आपने क्या करना होगा, इसमें आपने इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से आपने वन लेग से आपने अपने नी को फोल्ड करते हुए आगे ले जाना है। 1 2 3 4, यानी कि इसकी आपने कम से कम 5 से 10 सेट आपने लगाने, यानी कि करने। इससे क्या होगा, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके ट्रेपेजियस और आपके ट्राइसेप्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो इसको मैंने एक लेग से किया, अभी मैं इसको दोनों लेग से यानी कि बराबर करके दिखा रहा हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से भी आपने इसकी सेट लगाने हैं, जिससे आपकी काफी अच्छे से कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब फिर दूसरा इसके बाद नी का ही है, जो कि काफी अच्छा है आपकी कोर की स्ट्रेंथ। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर को इस तरीके से आगे लाते हुए, फॉरवर्ड लाते हुए आपने अपनी टो पे इस तरीके से बैलेंस करोगे, और अपनी नी को आपने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से ऊपर
और नीचे। याद रखिए इसमें आपने ज्यादा अपने पैर को सीधा नहीं करना, ये फोल्ड रहेंगे और यहीं से आपने आगे और नीचे ले जाना। ये फ्रेंड इससे काफी ज्यादा स्ट्रेच आपकी कोर पे आएगा, एब्डोमेन पे आएगा, जिससे ही आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक बाद बकासन में काफी ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड एक और आपको वेरिएशन बताता हूँ जिससे आप अपनी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। चलिए इस वाली एक्सरसाइज में आपने क्या करना होगा, दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पर रखोगे। इस बार आपका एक पैर बीच में 1 6 इस तरीके से आपने ट्राई करना है, जो कि आपकी कोर की स्ट्रेंथ पे डायरेक्ट प्रेशर डालेगा और आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। सो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग अपनी हैंड स्ट्रेंथ अगर बढ़ाने से आपका एक पाद बकासन कैसे अच्छा हो सकता है। फ्रेंड अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप अपने बकासन में अपने पैर को ज्यादा देर तक लिफ्ट कर सकते हो और यहाँ तक कि आप लिफ्ट करने की भी प्रैक्टिस आपकी आसानी से हो जाएगी। तो पहले आपने क्या करना होगा, इसके लिए कुछ फिंगर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या है, फिंगर टिप्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पाम की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ मैं आपको पुशअप्स बताऊंगा और यहाँ तक कि आपको कुछ कंडीशनिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि मैं अपने ऑनलाइन सेशंस में कराता भी हूँ और काफी अच्छे लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। तो फ्रेंड क्या करना है आपने इसके लिए अपने फिंगर टिप्स को इस तरीके से टच करके आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने कम से कम 1 मिनट तक लगातार या 30 सेकंड तक लगातार आपने करना है। इससे काफी अच्छे से आपकी फिंगर्स अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी और जो कि आपके पद्म बकासन या फिर कोई भी ऐसे आसन हो जैसे कि एक बार बकासन हो गया या फिर पिजन पोज हो गया, जिनमें भी आपकी आर्म की बैलेंसिंग ज्यादा होती है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी कड़ाइयों में भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और फिर इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपकी जो फोरआर्म मसल्स हैं इन्हें भी स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथ सामने रखने होंगे, इन्हें क्लोज करके ओपन करना होगा इस तरीके से। ये फ्रेंड इस तरीके से अगर आप करोगे बार बार तो आपका फोरआर्म मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रेच होगा। देखिए फ्रेंड ये भी आपने ट्राई करना है, इससे भी काफी अच्छे से आपकी आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एक पाद बकासन में। आप फ्रेंड एक बार आपको बता दूं कि क्या आप कर सकते हो जिससे आपकी और अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ जाए। एक पुशअप है जो कि अगर आप करते हो तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। देखिए करना क्या है, इसके लिए दोनों हाथ इस तरीके से यहाँ पर रखोगे, फिर आपने करना क्या है, अपना एक पैर साइड में, फिर आपने पुशअप लगाना है, फिर एक पैर इस साइड में इस तरीके से 1 2 एंड 3, फिर रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स आप चाहे तो पर्वत आसन में कर सकते हैं या फिर शशांक आसन में। तो आपने इस तरीके से इसे ट्राई करना है। एक बार फिर से देखिए 1 2 एंड 3 इस तरीके से आपने ट्राई करना है। और अगर आपको स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ानी है तो फ्रेंड मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे देता हूं जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो हैंड स्ट्रेंथ की वीडियो भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये है कुछ हैंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के टिप्स जो कि अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपका एक पाद बकासन हो जाएगा। फ्रेंड इस आसन को करने के काफी सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके हाथों की स्ट्रेंथ यानी कि आपकी मसल्स भी डेवलप होंगी और आपकी कोर की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छे से आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो फ्रेंड ये आसन करेंगे तो आपको ये फायदे होने वाले हैं। और फ्रेंड अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा तो ये आसन एकदम परफेक्ट करोगे और कोशिश करिए परफेक्ट बनने की। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट बनना, अगर आपके पास कोई योगा टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिटेल्स अपनी पूरी प्रोवाइड कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ तक कि स्क्रीन पे। फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस करना बेल आइकन ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको मिलती रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद।